x power 5 divided upon dx is equal to minus y to power 5। भाई सब dy है ना, तो dy अपॉन में क्या आएगा बेटा? माइनस dx अपॉन मल्टीपल देन कन्वर्ट टू ये सर में ऑन टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल ठीक है, समझे हैं? अब इसका इंटीग्रल देने पर y to power minus 4 upon minus 4 is equal to minus x to power minus 4 upon minus 4 plus 3। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 4 y to power 4 माइनस माइनस क्या हो गए? 1 अपॉन x to power 4 into 4 और बाकी जहाँ का मल्टीप्लाई करो तो 4 करके क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1 अपॉन y to power 4 into of 4 1 upon 4 x power 4 plus 3। क्लियर ना? समझ में? मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा आपका? अपॉन 4 x पावर 4 प्लस 4 क्या हो गया? तो ये आपका आंसर आ गया फाइनली। हाँ, साइन बस x तो dy अपॉन या फिर dy इज इक्वल टू ऑफ साइन इनवर्स x dx। क्लियर? ऑन टेकिंग इंटीग्रल dy integral of sin plus x dx, integral of dy is y, but sin plus x का इंटीग्रल नहीं होगा ना, तो आपको क्या मल्टीपल में लेट करना पड़ेगा। sin inverse of x into of 1 dx 7.5 मल्टीपल वाला रूल लगेगा ना उसमें। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx। ठीक है, y is equal to of sin inverse x integral of 1 is x, integral of sin inverse x is under root 1 minus x square, integral of 1 is x dx। कोई समस्या है? चलिए इसके बाद लेट कर लेते हैं, मतलब हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लेट किया अपन ने? टी। तो डेरिवेटिव करिए माइनस 2x डी टी बाई डी एक्स, तो x dx इज इक्वल टू हाँ माइनस डी टी माइनस डी टी अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम? तो y sin inverse of x into of x minus x dx is equal to of minus dt upon 2। क्लियर? 1 अपॉन है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख के ना पड़े? अंडर रूट ऑफ क्या हो गया आपका? अब y is equal to sin inverse x into of x minus 1 by 2 p of minus 1 by 2 dt। इसको भी राइट कर दिया ना, एक तो है कि डिनोमिनेटर में ना उसको कन्वर्ट कर दिया। हाँ y is equal to of sin inverse x into of x plus 1 by 2
इंटीग्रल ऑफ e टू पावर माइनस 1/2 हाँ 1/2 अपॉन 1/2 बिकॉज माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 समझ में आया नहीं आया? तो y इज इक्वल टू ऑफ x sin इनवर्स x 2 प्लस t ऑफ पावर हाफ। अब वैल्यू ऑफ t क्या है अपने पास x sin इनवर्स x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c प्लस c स्टार्टिंग से लेकर इसमें e टू पावर x 10 बाय dx प्लस 1 माइनस e टू पावर x sec स्क्वायर y into of dy सेपरेट कर दे इसको dx 10 बाय dy अपने पास रखते हैं 1 माइनस ax sec स्क्वायर y dy ठीक है पॉजिटिव साइड है क्या हो गया माइनस e टू पावर x 10 बाय dx बस ठीक है जब y dy आएगा पूरे को पहले को y में कन्वर्ट करना समझना जरा ये क्या लिखा आपका sec स्क्वायर y ये भाई साहब मल्टीपल में तो कहाँ आ गया ये वैल्यू y में है इज इक्वल टू ऑफ माइनस e टू पावर x dx ये मल्टीपल में है चलता है बस इंटीग्रल कर सकते हैं sec स्क्वायर y dy अपॉन 10y माइनस e टू पावर x dx अपॉन 1 माइनस e टू पावर x ठीक है ना अब लेट कर लेते हैं 10y को t लेट कर लेते हैं 10y इज इक्वल टू ऑफ t डिफरेंशियल ऑफ 10 बाय sec स्क्वायर y dt अपॉन dy sec स्क्वायर y dy is equal to of dt ये प्रॉब्लम फिर 1 माइनस e टू पावर x is equal to of u है t ऑलरेडी 1 की लेकर 0 माइनस e टू पावर x du अपॉन dx e टू पावर x dx is equal to minus du sec square y dy is dt upon t e to power x dx is equal to of minus du upon du ठीक है तो मैं 1 upon t log t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 upon u is प्लस log c लेट कर लिया हमने कांस्टेंट वैल्यू ये पॉजिटिव साइड लगी तो क्या हो गया log t माइनस log u इज इक्वल टू ऑफ log c हाँ log m माइनस log m अपॉन एंड इज इक्वल टू ऑफ log c log वैल्यू ऑफ p क्या है आपके पास 10 बाय अपॉन 1 माइनस e टू पावर x इज इक्वल टू ऑफ c समझ में आया नहीं चाहे तो मल्टीप्लाई करो 10 बाय इज इक्वल टू ऑफ क्या हो जाएगा c इंटू ऑफ 1 माइनस e टू पावर x या क्वेश्चन में ये बताओ x2 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x देन वैल्यू गिवन है आपको वैल्यू ऑफ y कितना है वैल्यू ऑफ y इज 1 एंड वैल्यू ऑफ x इज 0 अब इसको अपन सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन को तो x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dy अपॉन dx इज इक्वल टू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x ठीक है x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dy इंटू ऑफ क्या होगा इज इक्वल टू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x dx ये भी x के फॉर्म में पूरी वैल्यू ये भी क्या है आपका ये भाई साहब मल्टीपल में दो
डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स अपॉन प्लस प्लस एक्स प्लस, कुछ समस्या है नहीं है? चलो अच्छी बात है, नहीं है दोस्तों। इंटीग्रल ऑफ डी वाई इंटीग्रल ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं ना, एक्स प्लस वन कॉमन, डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, एक्स प्लस वन कॉमन आ गया प्लस वन। अब इसको पॉजिटिव फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? इक्वेशन के वेव दिए फर्स्ट, नाउ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं, किससे? पार्शियल फ्रैक्शन। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको ब्रेक करें जरा, अपॉन एक्स प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा आपका, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही होगा ना आपका? एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस वन इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू ऑफ प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ऑफ एक्स प्लस वन। ये अपन इंटू करा इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन इंटू ऑफ बी एक्स प्लस सी, कैंसिल। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस एट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी, ठीक है? अब अरेंज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए प्लस सी। अपन ने अरेंज करा स्क्वायर वाले टर्म्स, एक्स फिर विदाउट एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन एक्स स्क्वायर ए प्लस बी कॉमन एक्स बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a plus b, then coefficient of x square is, so equation is आपकी second and then third, so b plus c is equal to कितना है आपके पास 1, because coefficient of x क्या है आपका, and then coefficient of x is क्वेश्चन इक्वेशन क्या होगी आपकी, तो a plus c कितना हो जाएगा आपका इक्वेशन, इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 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 ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, इक्वेशन क्या होगी आपकी, प्लस बी आना चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ and six, third and six, तो ये भी क्या है, ए और बी के फॉर्म में ना ये वाला इक्वेशन, और ये वाला इक्वेशन भी किसके फॉर्म में, हाँ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू अप टू और माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, ए से कैंसिल, टू बी इज इक्वल टू थ्री, तो वैल्यू बी क्या आ गया आपके पास, 3/2। हम आगे निकालते हैं, क्या बोला, पुट b is equal to 3/2 in equation third, अगर पुट करते हैं क्या है इक्वेशन थर्ड, a plus b, यानी a plus
3 by 2 is equal to 1. Sorry, 2. ये ना क्वेश्चन थर्ड a plus b is equal to 2. वैल्यू से क्या आ गया आपके पास 2 minus 3 by 2. तो 4 minus 3 वैल्यू से क्या आ गया आपके पास 1 by 2. फिर a is equal to 1 by 2. Equation 0 है ना is equal to equation 10. So 1 by 2 plus c is equal to of 0. Value of c क्या आ गया minus 1 by 2. अब value b का देंगे बस the value of a b and c in equation second. काम होता है और second equation क्या है आपके पास x square plus x upon x plus 1 x square plus 1 ये ना आपके पास second equation इक्वल टू ऑफ a एक वैल्यू में क्या है आपके पास 1 by 2 x plus 1 plus dx वैल्यू b क्या आपके पास 3 by 2 है ना तो मींस 3x by 2 प्लस c यानी माइनस 1 by 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो इसको 2 x प्लस 1 प्लस 1 by 2 कॉमन 2 कॉमन हो जाएगा ना तो 1 by 2 यार इसमें क्लियर है ना 3x by 2 minus 1 by 2 तो 1 by 2 कॉमन समझ में आ गया क्या है इसका सॉल्यूशन हुआ 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 क्लियर अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या इक्वेशन फर्स्ट आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या है बोल रहा इंटीग्रल ऑफ dy dx is equal to of dx upon 2x square plus x इक्वेशन फर्स्ट है ना आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है ना dy हाँ dy is equal to है ना इंटीग्रल ऑफ dy is equal to 2x square plus x upon x plus 1 into x square plus 1 ये किसके इक्वल है इस वैल्यू पुट करते हैं इंटीग्रल ऑफ dy का क्या होगा y dy का इंटीग्रल क्या होगा y की वैल्यू क्या है आपके पास 1 by 2 x plus 1 plus upon 2 x square dx अब सेपरेट करके इसको 1 by 2 dx अपॉन x plus 1 ठीक है समझ में आया प्लस 3 by 2 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 by 2 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx क्लियर है नहीं है देखो 3x अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस तो 1 by 2 मल्टीपल में बाहर लिखा उसको अब y 1 by 2 1 upon x log x plus 1 plus 3 by 2 x dx upon x square plus 1 minus 1 by 2
dx upon x square plus 1 square. अब लाइक x स्क्वायर प्लस 1 को क्या ऐड किया हमने t, है ना? x स्क्वायर प्लस 1 को क्या ऐड किया t, उसका डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू dt बाय dx. तो x dx की वैल्यू क्या हो गई आपके पास dt, x dx की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, तो y इज इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस x dx क्या होगा आपके पास dt बाय 2, तो 3/2 1/t और dt बाय 2, x dx dt बाय 2 और x स्क्वायर प्लस 1 को क्या ऐड किया था अपने t, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x upon a. Yes, इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 1/a कितना है 1 tan इनवर्स x upon a प्लस c यूज कर लेना, नेक्स्ट स्टेप को करते हैं बाय 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 है ना, 1/t log t minus 1/2 tan inverse x plus c. Clear? I is equal to 1/2 log x plus 1 plus 3/4 log value of c क्या है आपके पास x square plus 1 minus 1/2 tan inverse x plus c. इक्वेशन हो गई आपके पास 7. ठीक है, अब पुट करना है आपको, क्या पुट करना है y is equal to 1 और x is equal to of 0, है ना? 0 की वैल्यू 1/2 से इंटू कर 0 जाएगा, हाँ c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1, नहीं कर तो करेंगे चालू करो करो है question 7 y is equal to 1/2 log x plus 1 plus 3/4 log x square plus 1 minus 1/2 tan inverse of 1 plus 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया.